हेलो, हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज अपने बात करते हैं दिल्ली में एक सरकारी नौकरी भर्ती पर। तो दिल्ली में एक बहुत ही शानदार भर्ती आ चुकी है। जिस विद्यार्थी को दिल्ली में गवर्नमेंट जॉब का इंतजार था और बहुत ही शानदार भर्ती रहने वाली है, 144 पदों पर दिल्ली में बहुत ही शानदार भर्ती लेकर आए हैं आपके लिए। अलग अलग पदों पर भर्ती रहने वाली है और कुछ विद्यार्थियों का सपना है कि ड्राइवरिंग के अंदर, तो ड्राइवरिंग हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, एलडीसी हो गया, रजिस्ट्रार हो गया, यूडीसी हो गया, पीए, क्लर्क, सेक्शन ऑफिसर, ऐसे अलग अलग तरह की पोस्टें आई हुई है और बहुत ही शानदार भर्ती रहने वाली है। जिसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री। जिस भी विद्यार्थी के पास ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री और 10वीं 12वीं पास है तो वो विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकता है। इसके अंदर जो आपकी जॉब लोकेशन क्या रहेगी? जॉब लोकेशन आपकी दिल्ली रहेगी और दिल्ली के अंदर ही आपकी जॉब रहेगी। दिल्ली से बाहर आपको जॉब नहीं मिलेगी। दिल्ली के ही अंदर आपको, ना आपका कोई ट्रांसफर का झंझट है, डायरेक्ट आपको दिल्ली के अंदर डायरेक्ट पोस्टिंग मिल जाएगी। बस आपको थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। आपको मैं बता देता हूँ फॉर्म कैसे भरना है, कैसे तैयारी करनी है। तो देखो, आज अपने बात करते हैं दिल्ली के अंदर एक सरकारी भर्ती पर। तो देखो साथियों, इसका एक नोटिफिकेशन आ चुका है। नोटिफिकेशन पर अपने बात कर लेते हैं। ये इसका विज्ञापन जारी हो चुका है और अपने बात करते हैं संस्कृत यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के अंदर ये भर्ती रहने वाली है। इसके अंदर सेंट्रल जो संस्कृत यूनिवर्सिटी, ये कहां पर है? दिल्ली में। तो दिल्ली के अंदर ही आपकी जॉब रहने वाली है। इसके अंदर अलग अलग पद है, जैसे रजिस्ट्रार एक पद, असिस्टेंट रजिस्ट्रार दो पद, सिस्टम एनालिस्ट तीन पद। पद तो गिनती चुनती के हैं, एक एक दो दो तीन तीन है, लेकिन आपको तो क्या है, एक सीट पर ही सिलेक्शन चाहिए। आपको तो एक सीट ही चाहिए ना, तो बस वो सीट आपकी है और आपको मेहनत और लगन के साथ तैयारी करनी है। देखो साथियों, सेक्शन ऑफिसर 11 पद, नर्सिंग ऑफिसर 3 पद, असिस्टेंट 10 पद, गेस्ट हाउस मैनेजर 3 पद, जूनियर इंजीनियर 3 पद, पर्सनल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर के 3 पद। तो देखो, कुछ मेरे ऐसे विद्यार्थी है जो स्टेनोग्राफर की भी काफी समय से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के अंदर स्टेनोग्राफर बनने का मौका है आपके पास। और उसके बाद में पर्सनल असिस्टेंट, प्रोफेशनल असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, एलडीसी, यूडीसी, लाइब्रेरी असिस्टेंट, ड्राइवर, ऐसे बहुत अलग अलग पदों पर यह भर्ती रहने वाली है। और सबसे ज्यादा जो पद, जो संख्या है, 22 पद एमटीएस में आए हैं आपके। तो एमटीएस के लिए आपको क्या चाहिए? 10वीं पास। 10वीं पास जो भी विद्यार्थी है वो एमटीएस में फॉर्म लगा सकता है। एमटीएस के अंदर आपके 22 पद है। सबसे ज्यादा जो पदों की संख्या है वो एमटीएस के अंदर रहने वाली है। तो टोटल 144 पद आए हैं इस भर्ती के अंदर। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी ये भर्ती रहने वाली है। आगे अपने बात करते हैं आगे अपने बात करते हैं। देखो, इसके अंदर जो आपके फॉर्म भरे जाएंगे वो कब से कब तक भरे जाएंगे, उसको लेकर विद्यार्थी वंचित है। तो जो आपके फॉर्म भरे जाएंगे वो 16 मार्च से 16 अप्रैल तक आपके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। तो समय रहते आप फॉर्म भर दीजिए। और कुछ विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर, इसके अंदर जो फॉर्म भरने हैं तो वो कौन सी साइट से भरे जाएंगे? तो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की जो साइट दे रखी है, जैसे ये रही www.sanskrit.nic.in पर जाके आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आपको कैटेगरी वाइज भी उम्र के अंदर छूट मिल जाएगी। उम्र के लिए आपको कैटेगरी वाइज छूट मिल जाएगी। कुछ विद्यार्थियों का मैसेज आता है कि सर, हमें उम्र में छूट मिल जाएगी क्या? उम्र में छूट जरूर मिल जाएगी आपको। क्यों? देखो, इसके अंदर ये लिखा हुआ है क्लियर, SC ST OBC और जो भूतपूर्व सैनिक है, जो उनको गवर्नमेंट जॉब में छूट मिल जाएगी। तो देखो, जो पहले से गवर्नमेंट जॉब में है तो उनको भी इसके अंदर छूट मिल जाएगी।
तो आपको समय रहते इस भर्ती का नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए आपको इस फॉर्म को भर देना है। अलग अलग, हाँ, कुछ विद्यार्थी मेरे ऐसे हैं जिनका मैसेज यह आ रहा था कि सर ड्राइवर की हमें तैयारी करनी है, तो ड्राइवर के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो देखो, ड्राइवर के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, ड्राइवर के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, देखो ड्राइवर ड्राइवर के लिए आपकी 10वीं पास, उसके साथ में आपका हैवी लाइसेंस मांगा गया है, इसमें एचएमवी लाइसेंस, एचएमवी लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। और कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि सर एचएमवी लाइसेंस अपने अभी नहीं है तो हम बाद में लगा सकते हैं, अभी आप अप्लाई करवा दो, जब आपका वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के टाइम पर आपसे हैवी लाइसेंस मांगा जाएगा, तो एचएमवी लाइसेंस आपका उस समय होना चाहिए जब आप वेरिफिकेशन कराने जाओगे। अगर आपका पेपर पास हो जाता है तो उस टाइम पे इस हैवी लाइसेंस का उपयोग आपका वहां पर होगा। तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर, दिल्ली के अंदर एक बहुत ही शानदार भर्ती का मौका मिल रहा है, तो आप इस भर्ती को छोड़े ना। 144 पदों पर आपकी ये भर्ती रहने वाली है और जॉब लोकेशन भी आपकी दिल्ली रहेगी। ना कोई ट्रांसफर का झंझट है, ना कोई सेंटर की जॉब है, अच्छी जॉब है। तो जैसे ही और भी आगामी आने वाली भर्तियों से संबंधित अपडेट आपको सबसे पहले हमारे YouTube चैनल जीके सोनी क्लासेस पर आपको मिल जाएगी। तो साथियों, आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आगामी आने वाली भर्तियों से संबंधित अपडेट आपको सबसे पहले हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।